कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। कुछ रेंग रहा था मेरी टांग पर, लेकिन मुझे नींद बहुत ज्यादा आई हुई थी। मैं सोना चाहता था। तभी नर्म नर्म सा यह गद्दा सख्त कैसे हो गया, मैं ये सोचने लगा। जब मेरी आंख खुली, मैं बेड पर नहीं था, मैं घास के ऊपर था और ये तीखी नोक वाली घास मेरे चेहरे पर चुभ रही थी और जो रेंग रहा था मेरी टांग पर वो एक छोटा सांप था। मैं घबराया, मैंने अपनी टांग को झटका। यह सांप मेरी टांग पर कैसे चढ़ गया? मेरे कमरे में सांप कैसे आ गया? मेरे कमरे में घास कहां से आई? मैं तो बेड पर था ना। जब मैंने दाएं बाएं देखा, मुझे मेरा घर नजर नहीं आया। मुझे पेड़ नजर आ रहे थे, घास नजर आ रही थी और दूर दूर तक फैला हुआ जंगल नजर आ रहा था। आंखों को मला मैंने, ध्यान से मैं देखने लगा। जब आप सो जाते हैं तो दिमाग भी शुरू में काम नहीं करता। उठने के बाद आपको कुछ समय लगता है सोचने के लिए, और अब मैं सोचने लगा, यहां पर मैं कैसे आ गया? मैं तो बेड पर सोया था, अपने कमरे में सोया था, और मुझे पूरा याद है रात को क्या हुआ। लेकिन मैं यहां पर कैसे आ गया? कहीं किसी ने मुझे किडनैप तो नहीं किया? मुझे बांधा नहीं गया था, बल्कि ऐसा लगा जैसे यहां पर लिटाया गया था। मैंने अपने शरीर पर हाथ लगाया, कहीं पर चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से ठीक था और मैंने कपड़े भी वही पहने हुए थे जो कपड़े पहनकर मैं रात को सोया था। लेकिन अब मुझे पता लगाना था कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। क्या मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है, या बात कुछ और है? मुझे आवाज लगानी चाहिए। यह हो सकता है कोई पब्लिक पार्क हो जिसके पीछे वाला ये हिस्सा हो। मेरे शहर में एक पब्लिक पार्क है जहां पर छोटा सा जंगली इलाका भी है। मैं कई बार वहां पर आता जाता रहता हूं। मुझे लगता है ये वाले पेड़ वही हैं और मुझे मेरे दोस्तों ने उठाकर यहां पर फेंका हुआ है। मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगा, ओ कमीनो, अब तो मुझे घर ले जाओ। मैं गालियां निकालने लगा था, लेकिन किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सोचने लगा, रात को तुमने शराब भी नहीं पी थी, और मैं जब 7 बजे काम से आया था मैंने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया था कि मैं सीधा घर जा रहा हूं। वैसे भी ये शनिवार का दिन था ना, सबको पता होता है शनिवार को हम अकेले कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों के संग तो रविवार का दिन निकलता है ना। तो मैं घर में हूं, किसी को पता भी नहीं होगा। मेरा थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था, जो अब भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। लेकिन मैं यहां कैसे आया? जल्दी से यहां से बाहर निकलता हूं, इससे पहले कि मेरी टांग पर कोई सांप काट ले। मैं चलने लगा। मुझे लगा था थोड़ा सा चलूंगा तब मैं पब्लिक पार्क में पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलते चलते 15 मिनट हो चुके थे। मुझे तो वहां पर कोई पब्लिक पार्क नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पंछियों की आवाज, कौओं की आवाज और मुझे चमगादड़ भी नजर आए। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये घना जंगल था, छोटा मोटा नहीं। फिर एक पेड़ के पास में बैठ गया और सोचने लगा, मैं जंगल में कैसे आ गया? ऐसा मजाक तो मेरे दोस्त नहीं कर सकते। अगर मेरे दोस्त आसपास मुझसे मजाक कर रहे होते तो अब तक मुझे बेइज्जत कर चुके होते, और मुझे पूरा भरोसा है ऐसा मेरे दोस्त कर ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर कैसे आया? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने भागना शुरू कर दिया था। मैं भागता जा रहा, लेकिन मैं जंगल में था। मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी। मेरा सामना एक ऐसे जीव से हुआ जो मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या था। या तो वो एक नेवला था जो काली मिट्टी से लिपटा हुआ था। वो मेरे पीछे भागा और मेरे भागने की रफ्तार तेज थी तो मैं बच गया। एक ऐसी जगह जहां पर वो नेवला मौजूद नहीं था, वहां बैठकर मैंने सांस ली और फिर मुझे लगा
जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, वरना इससे पहले कि कोई मुझे नुकसान पहुँचाए। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? किस तरफ जाऊँ? दाएं जाऊँ या बाएं जाऊँ? मैं मौजूद कहाँ पर हूँ? क्या किसी ने मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया जिससे मैं बेहोश हो गया था और मुझे उठाकर यहाँ पर लाया गया है? ऐसा ही हो सकता है, और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। आधे घंटे से या तो मैं चल रहा था या भाग रहा था, और मैं ऐसा कभी नहीं करता। ज़्यादातर तो सुबह सुबह में निकलता हूँ। मुझे कसरत करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफिस में जाता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में प्रोग्रामर हूँ। वहाँ पर पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और शाम के वक्त घर आना, शराब पीना या खाना खाना, मैं यही काम करता हूँ। ज़्यादा चल नहीं सकता, ज़्यादा भाग नहीं सकता। अब इतना भागा था, इतना चला था, प्यास लगी हुई थी। मैं पानी ढूंढने लगा। जैसा भी हो, गंदा हो या साफ हो, मैं पानी पीने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और मुझे एक तालाब मिल गया, और उस तालाब का पानी कांच की तरह साफ था। मुझे लगा मुझे इस पानी को पीने में कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रा भी गंदा पानी होता तो मैं नहीं पीता, लेकिन ये कांच की तरह साफ पानी था। बारिश के कारण यहाँ ये पानी इकट्ठा हुआ होगा। मैंने उस पानी को पिया, तब जाकर मेरी प्यास खत्म हुई। और फिर मैंने दाईं तरफ पड़े हुए उन बालों के गुच्छों की तरफ देखा, और मैं सोचने लगा, ये तो किसी लड़की का विग लगता है। बाल लंबे हैं। यहाँ पर किसी लड़की ने विग क्यों फेंका होगा? अगर फेंका है तो ये अच्छी बात है ना, यानी कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। मुझे देखना चाहिए यहाँ कोई पगडंडी भी नहीं बनी हुई है। अगर कोई यहाँ पर नहाने के लिए आता होगा तो आसपास चलने के कारण पगडंडी बन गई होगी, लेकिन ऐसी पगडंडी मुझे नजर नहीं आई। तो मैंने सोचा, इन बालों के गुच्छों को उठाकर देखता हूँ। ये एक विग है, तो इस विग से शायद मुझे कुछ पता लगे। ये मेरी गलती थी। मैंने जैसे ही उस विग को उठाया, असल में वो विग था ही नहीं। वो एक ऐसी चीज थी जो मेरी समझ से बाहर थी। वो लंबे लंबे बाल थे जो मेरे हाथ पर लिपटने लगे एक जीव की तरह, और मैं देखता रह गया। मैं अपने हाथ को झटकने लगा था, लेकिन उन बालों ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया था जैसे एक हजारों टांगों वाली मकड़ी हो। बिल्कुल बालों के समान वो टांगे मेरे हाथ पर लिपटे जा रही थी, और मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जोर जोर से उन बालों के गुच्छों को मैंने एक पेड़ पर मारना शुरू कर दिया था। मैं पेड़ पर हाथ को मारता जा रहा। हाथ पर चोट लगने लगी थी, दर्द होने लगा था, लेकिन वो बालों का गुच्छा अब भी हाथ से छूट नहीं रहा था। खींच खींच कर मैंने कई बालों को तोड़कर रख दिया। उसके बावजूद अपने हाथ को मैं छुड़ा नहीं पा रहा। लेकिन फिर मैंने जमीन पर बालों के उस गुच्छे को रगड़ना शुरू कर दिया। इस तरह वो बाल फटने लगे थे, टूटने लगे थे, और उस बालों के गुच्छे ने मुझे छोड़ा। फिर मैंने उसे भागते हुए देखा। हजारों टांगों वाली मकड़ी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये ऐसी ही एक मकड़ी थी जो मेरे पीछे भागी तो मैं आगे आगे भागने लगा। उसकी रफ्तार कम थी, मेरी बहुत तेज थी, तो मैं भागा, बहुत तेज भागा। और फिर मुझे आगे एक गुफा नजर आई। क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं हाँफ रहा था, मैं भागना नहीं चाहता था, मैं छिपना चाहता था, तो मैं उस गुफा में छिप गया। ऊपर से पत्तियों के ऊपर चल रही वो हजारों टांगों वाली मकड़ी आवाज कर रही थी, तो छिपने के लिए गुफा के अंदरूनी हिस्से में मैं गया। वो पूरी तरह से अंधेरी गुफा नहीं थी, ऊपर काफी छेद थे जिससे अंदर रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन मुझे उस गुफा के इतनी अंदर नहीं जाना चाहिए था। उस गुफा में वैसे हजारों बालों के गुच्छे थे, और कुछ बाल तो इतने लंबे जैसे मकड़ी के जाले हों। मैं उसमें फंस चुका था, और उन्होंने मुझे चारों तरफ से पकड़ना शुरू कर दिया, मेरी बाजुओं से, मेरी टांगों से। लेकिन मेरी हथेलियों को इस बार नहीं पकड़ा था, ना मेरे मुंह पर वो हमला कर रहे थे। वो बाल मेरे आसपास ऐसे लिपट रहे जैसे मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे।
और मैं जान चुका था। मिस्टर मी, आपका डॉग कहीं खो गया है। कार्लो खो गया कैसे? इस लड़की ने कार्लो को चुराया है। इस सैमियट की ब्रीड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसके 2000 तो मिल जाएंगे ना? वेटनरी हॉस्पिटल के नाम पर डॉग्स को चुरा कर उन्हें बेच दिया। दरअसल उसने आपके डॉग की जान बचाई है। मेरे पास यहाँ दोबारा कभी मत आना। देखिए माई प्रेशियस हिंदी में सिर्फ Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल फ्री। दुनिया को लगता है लूडो बाएं हाथ का खेल है, बट इज दैट ट्रू? आइए देखते हैं। हमारे साथ है मिस्टर बायां हाथ। कम ऑन ब्रो, डू समथिंग। देखा, जूपी लूडो बाएं हाथ का नहीं, दिमाग का खेल है, क्योंकि ये वो लूडो नहीं है। फौरन मोबाइल उठाओ एंड डाउनलोड द जूपी ऐप नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। अब बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूं। मैं तो ये जवाब जानना चाहता था कि मैं यहां पर आया कैसे, लेकिन अब मैं जिस जगह फंस चुका हूं, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। लेकिन ये चीज है क्या? कोई जीव है या कोई काली ताकत? मुझे मेरा जवाब भी चाहिए था, लेकिन वो मुझसे लिपटे जा रहे थे। तो बाल ही। मैं जोर जोर से अपनी हथेलियों को हिलाने लगा, बालों को पकड़ पकड़ कर मैं तोड़ने लगा। कुछ फायदा जरूर हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं बच नहीं पा रहा। अपनी बाजुओं को छुड़ाया मैंने। जब तक मैं टांगों के उन बालों को उखाड़ कर अलग कर पाता, मेरी बाजुओं को फिर से उन्होंने पकड़ लिया। मैं जमीन पर जरूर था, लेकिन उन बालों से निकल पाना मेरे लिए असंभव काम था। मेरा दिमाग तब काम किया। ये बाल थे, सूखे हुए बाल। मैं इन्हें रगड़ कर दूर नहीं कर सकता था जैसे छोटे बालों के गुच्छे को किया था, लेकिन वहां बासाल्ट पत्थर पड़ा था, बड़े बड़े बासाल्ट पत्थर के गोले मैंने उठाए और जोर जोर से मैं उनसे चिंगारियां निकालने लगा। वैसे इन चिंगारियों से आप बुरादे में आग लगा सकते हैं, तो बालों में क्यों नहीं? जोर जोर से मैं पत्थर को मारता जा रहा था। जो छोटी मोटी चिंगारियां निकलती, कुछ बाल उससे जलते, उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन एक बड़ी चिंगारी ने बालों के एक गुच्छे में हल्की सी आग लगाई, जो इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी, जैसे पेट्रोल को आग लगती है। बालों के गुच्छे को आग लगना शुरू हो चुकी थी, और यही मौका था भागने के लिए। मैं उन बालों को जलता हुआ देखना नहीं चाहता था। मैं तो खुद को बचाना चाहता था। तो मैं बाहर की तरफ भागने लगा। तेजी से भागा था मैं। आग के कारण बालों के कई गुच्छे जले और वो अलग अलग होकर छोटे छोटे छेदों में धंस चुके थे, शायद आग बुझाने के लिए। मैं उस गुफा से जब बाहर निकला, 2-3 बालों के गुच्छे मुझसे लिपटे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ पकड़ कर बालों को फाड़ डाला और मैं भागा आगे की तरफ। मुझे खुद को इनसे दूर करना था। ये जो भी चीज़ है, मकड़ियाँ हैं या शैतानी ताकत है, मुझे इनसे दूर होना होगा। ये सोचकर मैं आगे भागता गया। मैं भागता गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आगे मैं किस चीज़ को देखूंगा। मैं ये कैसे जंगल में हूं और ये क्या चीज़ है मेरी सोच से परे। वो एक भेड़िए जैसा जीव था, लेकिन उसके शरीर पर सड़ा गला हुआ मांस लगा हुआ, जैसे मुर्दों के मांस को इकट्ठा करके जोड़ के
एक जानवर जैसा आकार बनाया हो। उसका तो मुंह तक नहीं था। क्या चीज थी? मांस का टुकड़ा मेरे पीछे पड़ चुका था और मैं भाग रहा। मुझे पता था भले ही मुझे इसका मुंह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये मुझे मार डालेगा। उसकी तो आंखें तक नहीं थी। मांस का टुकड़ा 4 टांगों वाला मेरे पीछे पीछे। मैं एक पेड़ पर चढ़ा। वो उस पेड़ पर चढ़ने लगा तो मुझे छलांग लगाकर उतरना पड़ा और मैं ये भी समझ पाया ये पेड़ पर चढ़ सकता है। मैं इससे बचूं तो बचूं कैसे? मैं क्या करूं? मैं भागता गया और एक जगह मुझे सांस इतनी ज़्यादा चढ़ गई, मुझे लगा मुझे इससे लड़ना होगा। मैं भाग नहीं सकता। एक जानवर से आप कितनी तेज भाग सकते हैं? वो आपको पकड़ ही लेगा। इससे पहले मैं किसी और की चंगुल में फंस जाऊं, मुझे इससे लड़ना ही होगा। वहां पड़ी तीखी नोक वाली एक लकड़ी को उठाया मैंने। उस मांस के टुकड़े में धंसाने लगा। जोर जोर से मैं उसके अंदर वो लकड़ी को धंसा रहा, निकाल रहा, धंसा रहा, निकाल रहा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे दर्द हो रहा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो छलांग लगाकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आता और मैं ऐसा करते करते भी थकने लगा था। अंत में मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। तब कोई मेरे पीछे से आया था। उसने भी जैसे लकड़ी की तीखी नोक आगे से बनाई हुई और उस पर कुछ लगाया। भाले की तरह बना हुआ वो हथियार उसने उस जानवर के पेट में गड़ा दिया। फिर उसे ऊपर की तरफ उठाया और उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया। वो जो मांस का टुकड़ा था ना, उसकी जो टांगें थीं वो तेजी से चला जरूर पा रहा था, लेकिन भाले से खुद को निकाल नहीं सकता था। फिर उस रक्षक ने मेरी मदद की उठने में और कहा, जल्दी चलो, रात होने वाली है और रात होने से पहले पहले हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा था मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। उसने भी मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, हाँ कमाल की बात है, तुम मेरी तरह दिखते हो। मैंने कहा, हाँ हम दोनों तो हम शक्ल हैं। उसने कहा, बात करने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो, इससे पहले ऐसा कुछ तुम्हारे पीछे पड़ जाए। चलो चलो। मैं उसके पीछे भागा जा रहा था। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और वो एक झोंपड़े में मुझे लेकर गया। झोंपड़े का दरवाज़ा लगाने के बाद मुझे कहने लगा, अब तुम सुरक्षित हो, यहाँ बैठ सकते हो। मैंने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, मैं रस्सी खींच कर आता हूँ। उसने अंदर रस्सी रखी हुई थी और बाहर जाल ऐसे बिछाया था कि रस्सी खींचते ही चारों तरफ कंटीली तार ऊपर की तरफ हो जाती और घर के आसपास कोई नहीं आ पाता। मैं हाँफ रहा, थका हुआ, लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। हम दोनों आपस में बात करने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। तो ये सवाल सबसे पहले मैंने ही किया, हम एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नीरज। मैंने कहा, बड़ी कमाल की बात है, मेरा नाम भी नीरज है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, उत्तर प्रदेश। मैंने कहा, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। फिर मैंने उसे कहा, तुम उत्तर प्रदेश में किस शहर के रहने वाले हो? उसने अपना पूरा एड्रेस बताया और मैं उस एड्रेस को सुनने के बाद उसे देखता रह गया। मैंने कहा, यह कैसा भद्दा मजाक है, वहां पर तो मैं रहता हूं। उसने कहा, तुम कैसे रह सकते हो, वहां पर तो मैं रहा करता था। 1 साल हो चुका है जब से मैं इस जंगल में आया हूं, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। 1 साल से मुझे यहां कोई नहीं मिला। तुम मिले थे, मुझे लगा शायद तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता पता होगा। तो तुम तो कह रहे हो तुम्हारा नाम भी नीरज है। मैंने फिर उससे बात की कि मैं ऐसे रात को सोया था, फिर मैं यहां पर आ गया, और उसने कहा उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन 1 साल पहले। हम हैरान थे। 0 0
जीरो। Zero. Everyone's going crazy over Zero because everyone's getting Samsung Galaxy A56 and Galaxy A36 5G at just 000. जब मैंने उसे वो तारीख बताई जब मैं रात को सोया था, उसने कहा वही तारीख को मैं भी सोया था और ये दिन बीते 1 साल हो चुका है। मैंने कहा 1 साल नहीं हुआ है, कल ही तो मैं सोया था। उसकी बातें सुनने के बाद मैं भी डरने लगा था, वो भी डरने लगा था और फिर मैंने हालात को संभालते हुए उसे कहा शांत शांत हो जाओ, देखो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मुझे ये बताओ हाईवे किस तरफ है, मुझे सड़क तक जाना है। उसने कहा यहाँ पर कोई हाईवे नहीं है, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कई बार ढूंढ चुका हूँ लेकिन वो रास्ता नहीं मिलता। इस घर से जितना दूर जाओगे उतनी खतरनाक चीज़ों का सामना करना होगा, ऐसे जीवों का सामना करना होगा जो रात को उठते हैं और दिन के वक्त अगर तुम भटक कर उनके जाल में फंस गए जिंदा नहीं बचोगे। मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। फिर मैं हैरान था और मैंने कहा यह जगह कौन सी है, तुमने कुछ तो पता लगाया होगा। उसने कहा नहीं, मैं ढूंढता रहा, 1 साल हो चुका है, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगी तो मैं यहाँ पर रुक गया। और मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, जितनी कोशिश करोगे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये जगह नहीं है, ये एक कैद खाना है और ये जंगल का कोई अंत नहीं है। मैं मायूस हो गया था लेकिन उसकी तरह मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। मैंने उसे कहा मुझे यहाँ से निकलना है, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। फिर वो कहने लगा मैं भी ये कोशिश करना चाहता हूँ लेकिन जब मैं अकेला था मुझे डर लगता था, मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सका। लेकिन अगर सच में तुम घर जाना चाहते हो तो मैं भी घर जाना चाहता हूँ। कल सुबह हम इकट्ठे कोशिश करेंगे लेकिन ये रात हमें यहीं पर बितानी होगी क्योंकि रात को ऐसे जीव बाहर निकलते हैं जो हमें मौत के घाट उतार देंगे। मैंने उसकी बात मानी और वो रात मैंने उसके वो झोंपड़े में बिताई और सुबह के वक्त तक वो पूरी तरह से तैयार था और उसने मुझे अपने ऐसे हथियार दिए जो मैंने कभी नहीं देखे थे। और मैंने उससे पूछा ये कैसे हथियार हैं? उसने कहा जंगल में लकड़ी से सिर्फ धनुष ही बनाया जा सकता है और ये अलग अलग तरह के बो हैं, इनसे तुम तीर छोड़ सकते हो। एक एक को बाजू पर पहन लो, जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपनी कलाई को जोर से दबाना, ये तीर बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकलेगा और ये सिर्फ बचाव के समय करना है। बाकी हाथ में जो धनुष है आगे जो भी चीज़ आए उस पर वार करना शुरू कर देना। जंगल में ऐसे जीव हैं जो तुम्हारी सोच समझ से परे हैं और यहाँ खौफनाक ताकतें भी रहती हैं। मैं सच में ये जो उत्तरी तरफ है ना, इस तरफ कभी नहीं गया। यहाँ एक पहाड़ी इलाका है और मुझे लगता है उस पहाड़ी इलाके के पार हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलो चलना शुरू करते हैं। खाने पीने का सामान ले लिया है, वहाँ पर जब भी
अंधेरा होने वाला हो। हमें एक सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा, वहां पर रुकना होगा। मैं कभी रात के वक्त